ऑन पैसिव बेसिकली ऐश जहाँ पे काम कर रहे हैं उनका जो मेन मोटिव भी है एक कि ऑन पैसिव को गवर्नमेंट लेवल पे इंट्रोड्यूस करना किसी देश में, ठीक है। तो ऑलरेडी काफी कंट्रीज के साथ बात चल रही है, आने वाले टाइम में आई थिंक तो ऐश का है, उनको मालूम है ये कि क्योंकि जब गवर्नमेंट्स ऊपर से चीज लोगों को यूज करने के लिए देंगी उनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या कहीं कहीं पे भी, तो फिर वो आपको मालूम है कितना बड़ा इम्पैक्ट कंट्री में डाल जाती है, वो कोई भी कंट्री हो चाहे। अब इसमें गवर्नमेंट्स हमारे प्रोडक्ट्स क्यों यूज करेंगी, इसका एक बहुत बहुत बड़ा एक मेन चीज जो ऐश ने इसमें की हुई, इतना इंक्रिप्ट कर दिया गया है, इतने सिक्योरिटी वाइज उस चीज को ऐश ने बनाया है, ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट होंगे तो इसीलिए ये गवर्नमेंट्स जो है उसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ऐश के दिमाग में ये एक बात बहुत पहले से थी, अगर किसी प्रोडक्ट को आपने हिट करवाना है किसी कंट्री में या किसी लोग को, तो गवर्नमेंट का विश्वास वहां पे सबसे पहले चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट्स अगर ऑन पैसिव यूज करने लगी, जो कि ऑलरेडी काफी कंट्रीज से बात हो चुकी है, तो आप देखो कितना बड़ा ये ऑन पैसिव है। क्योंकि गवर्नमेंट्स को उस लेवल पे जो सिक्योरिटी फीचर्स चाहिए होते हैं उनके सिस्टम्स में, तो वो सारे के सारे ऑन पैसिव में ऑलरेडी डाल दिए गए। तो आई थिंक आने वाले टाइम में इवन चाहे इंडिया है चाहे इवन के बांग्लादेश वालों से ऑलरेडी वो गवर्नमेंट से बात वो तो ऑलरेडी फाइनलाइज वो तो कर ही रहे हैं सारा कुछ, जितना भी और भी 3-4 कंट्रीज हैं। तो आने वाले टाइम में आपको ये सारी चीजें ऐसी दिखेंगी कि एक हाउस होल्ड नेम गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज हो जाए कि यस गवर्नमेंट इज यूजिंग दीज सॉफ्टवेयर। दोनों में ऐसे बात हुई थी सारी ये मेरी वाली, एंड इवन एक प्लान आउट हो रहा है बैक एंड के ऊपर कि एक फाउंडर्स डे करके हर एक मंथ एक उस इवेंट का नाम ही एज ए फाउंडर्स डे रखा जाएगा। और उसमें अभी तो फिलहाल क्योंकि इंडिया के थे, बट बाहर के भी उसमें ऐसा कुछ हो रहा है कि धीरे धीरे आने वाले दिनों में, ताकि दूसरे मुल्कों के दूसरे कंट्रीज के लोग भी वहां पे आते रहे। तो वो ऐश यही डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि एक तो देखो वहां पे काम चल रहा है बेसिकली हमारे लोग, तो वो डिस्टर्ब भी ना हो। तो वही हम क्वांटिटी फिक्स कर रहे थे भी कितनी हो, तो वही ऐश पूछ रहे थे कि जैसे मैं गया था जब 10 लोग थे, जब जसवंत जस्सी के साथ लोग गए थे तो तब ऑलमोस्ट 27-28 लोग 28 थे, तो तब भी बहुत हो जाते हैं, तब एक दिन तो पूरा लग जाता है कि ऑफिस में सारा। तो अल्टीमेटली ऐश का ये था कि हर एक महीने जब फाउंडर्स डे मनाया जाए तो रफली अराउंड 10-15 या 20 की क्वांटिटी ही रखी जाए। ओके, पहली बात ये। सेकंड बात वो ये प्लान आउट कर रहे थे, जो कि काफी हद तक हो भी गई है, कि जो हमारा ऑडिटोरियम है तो मे बी महीने में एक बार वहां पे एक अच्छी सी मीटिंग कर ली जाए, उसमें फाउंडर्स चाहे लोकल आ जाए या थोड़े इंडिया में से और आ जाए, एंड डेफिनेटली कुछ अगर बाहर के कंट्रीज का भी कुछ था ऐश के मन में कि किन किन लोगों को या कैसे कैसे हम बुला सकते हैं। क्योंकि देखो उसमें ऐश का जो एक नजरिया है चीजों को देखने का, वो ये है कि अगर किसी फाउंडर को मैं वहां पे बुलाऊं ऑफिस में, तो सारा खर्चा मैं ही करूं, मतलब कि ऐश ही करे, ताकि उनको लगे कि यस मैं फाउंडर हूं। तो वो चाहे प्लेन्स की टिकट है, चाहे इसको रहने का है, वो सारा। इवन फिर मैंने ऐश को बोला था, मैंने कहा ऐश कि हम भी जानते हैं कि कंपनी के ऊपर बहुत सारा खर्चा हो जाता है, कि हमारे तो इंडिया में तो ऐसे फाउंडर हैं कि वो कहते हैं हमें भेजो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने आप ही चले जाएंगे, वहां भेजो तो सही हमें। ओके, तो ऐश कहते नहीं वो भी हम कर सकते हैं, बट एक थोड़ा एक होता है कि अगर फाउंडर जा रहा है तो हम उसको फील कराएं कि ये तेरा ऑफिस है और ये सारा कुछ पेड है, तेरा टूर और सारा कुछ है। तो वो पैसे खर्चने से बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे ऐश, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, ये मतलब कि हम करेंगे। तो डेफिनेटली आपका पॉइंट अच्छा है कि अलग अलग कंट्रीज में भी, जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है जहां से आप लोग फ्लाई करके अगर एक एक दो दो तीन तीन लोग भी वहां आके, तो आपके कंट्रीज में भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लोगों का कि यस ये लोग डेफिनेटली वहां पे देख के आए हैं, सारा कुछ करे हैं। बट ऑन पैसिव जैसे अभी लॉन्चिंग मोड में मे बी ऑफिस ही खुलने वाले हैं बहुत बहुत कंट्रीज में। तो देखिए आने वाला बट उनके दिमाग में ये बात जरूर है कि फाउंडर्स को मैं ऑफिस में लेके जाऊं, दिखाऊं वहां पे, और एक इवेंट का पूरा नाम ही फाउंडर डे करके रखा जा रहा है। आने वाले दिनों में शायद आश जब भी आएंगे आपको अपडेट सब लोगों को करने की उसकी क्या रूपरेखा है। सर कॉन्फिडेंस होता है कि इस चीज के ऊपर फिर आप काम पे लग जाते हो। जैसे कि हमारे फाउंडर भी हैं, जैसे अगर हम बात कर लें, जब जसवंत ज्वाइन हुए थे 2019 में हुए थे, तो जब उनको समझ में आया कॉन्सेप्ट, तो उसके बाद उन्होंने वो रुके नहीं, वो आज तक रुक नहीं रहे, है ना। मतलब कि उनको जब चीज का पता चल गया कि ये ऑन पैसिव है यहाँ पे, अच्छा ये फिर लीडर्स आए, मांगे राम जी, देवीलाल जी हैं हमारे पास, कौशिक हैं, नीरज हैं, दिनेश कोटियन, ममता जी हैं, योगनी जी हैं, कितने लीडर्स
ये एक ऐसा चीज हुई, क्योंकि क्यों, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस आपके बीच में, किसी के बीच में, जैसे भाई पाकिस्तान में भी है वसीम, एंड चाहे ये क्वांटिटी में चाहे कम है, बट वो कॉन्फिडेंस है जब वे काम कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जब ऑन पैसिव बाय वर्ड ऑफ माउथ लोगों पे के पास प्रोडक्ट्स हैं, अभी तो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं इतने सारे दिखाने के लिए, कुछ बोलने के लिए है एकदम हमें सारा एकदम कुछ है। तो जब ठीक। पाकिस्तान में भी ऐसे, या भूटान बांग्लादेश में ऐसे और चीजें होंगी कॉन्फिडेंस से लेके जब चलते हैं, तो वो जो मल्टीप्लिकेशन होने वाला है चीजों का, जैसे मेरी वसीम से भी बात चल रही थी 2 दिन पहले, थे बोल रहे थे कि अभी हम कम ही हैं थोड़े पाकिस्तान में, तो मैंने उनको वही बोला कि आप कम नहीं हो, ऐसे ही हम लोगों ने भी शुरू किया, हम भी थोड़ी थे जब एकदम हुए, ठीक है ना। मैं और एकदम सर नीरज एकदम। 2018 में थे, कुछ और फाउंडर 2018 के थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते रहे, फिर और लीडर आए, जसवंत जस्सी आए, उन्होंने और फैला दिया, मांगेराम जी आए, मुकुंद आए, डॉक्टर के, तो ये धीरे धीरे प्रोसेस इतना बड़ा 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 होता होता, क्यों, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो लेवल है। तो साथियों, इस बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हमारी कंपनी बढ़ रही है, और कॉन्फिडेंस मिस्टर्स को पूरा है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी कंपनी सही तरीके से काम कर रही है। इसलिए मिस्टर एस पे भरोसा करते हैं कंपनी पे, और कंपनी के हर एक फाउंडर पे, और मिस्टर एस फाउंडर को इतना चाहते हैं कि उनके नाम पर वो इवेंट भी लाइव करने वाले हैं दोस्तों, यानी कि उनके नाम पे इवेंट भी लॉन्च होने वाले हैं। उसका नाम होगा फाउंडर्स डे इवेंट। तो फाउंडर के नाम पे इवेंट होगा, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी फाउंडर को मिल रही है, तो ज़रा सोचिए साथियों क्या होने वाला है। फाउंडर की तो बल्ले बल्ले हो चुकी है। और बात रही कंपनी के लॉन्चेस की, प्रोसेसिंग तो पूरा ऑन है, कंपनी हमारी लाइव होने जा रही है। मिस्टर ऐसे ही बात हुई है डिलन सर की, तो बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है। आप सभी फाउंडर जब देखोगे तो आप हैरान भी हो जाओगे, आपके होश उड़ जाएंगे, आप अपनी आँखों पे कानों पे हाथ टेक दोगे, रख दोगे जब देखोगे तो, क्योंकि इतना आश्चर्यजनक होने वाला है सब कुछ कंपनी में। साथियों बिल्कुल भी नहीं घबराएं, कंपनी हम सभी के लिए बहुत बड़ा कर रही है। फाइनली आज हो चुकी है आप सभी के लिए जो आप चाहते थे। 22 फरवरी 2025 और आने वाली 25 फरवरी तक कुछ ना कुछ हमको देखने को मिल सकता है साथियों। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप सभी वन पैसिव के साथ बने रहें। आशा करूँगा वन पैसिव से आप प्यार करें, मिस्टर एस भी आपसे प्यार करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल अर्निंग ऑफ अपडेट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी वीडियो अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय वन पैसिव।